45,000 जा चुका है। और ये बिजनेस जो है बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज कर चुका है, उसमें से एक मेरा भी है। अगर आपके सपने हैं और उसको पूरा करना चाहते हैं तो आप राइट प्लेटफॉर्म में हैं। और इस बड़े सपने और बड़े जर्नी को पूरा करने के लिए आपको कलेक्शंस ऑफ छोटे-छोटे गोल्स को पूरे करने पड़ेंगे। उसमें से पहला गोल होता है 8%। और 8% होता कैसे है? अगर आप वेस्टिज में आए हैं तो आपको आने के बाद पहला चीज जो आपको सीखना होता है, कैसे 6 लोगों की टीम बनाएं। और पहला काम ही होता है लिस्ट बनाना। और अपने इस लिस्ट बना के जितने भी लोगों को आप जानते हैं, अपने अपलाइन की हेल्प करके, जिन्होंने आपको ज्वाइन कराया है, उनकी हेल्प लेकर आप उनको प्लान दिखाएंगे। नहीं तो हमारे जो सीएनटी होती है, 7 बजे ऋषभ जी करते हैं, 8 बजे आशु मैडम करती है, 8:30 संतोष सर का होता है सीएनटी। किसी भी एक सीएनटी में लोगों को इन्वाइट करना है हमारे बिजनेस अपॉर्चुनिटी में। 9:30 बजे मैं काउंसलिंग करता हूं, आप उनको वहां पर भी इनवाइट कर सकते हैं। और उनको ज्वाइन करा के उनका काम वही चीज को डुप्लीकेट कराना होता है आपको। अगर आपने आपके कहने से आपका गेस्ट अगर ज्वाइन नहीं कर रहा है, जो ज्यादातर लोगों के साथ होता है कि मैंने बोला और लोग नहीं सुने, तब आपका काम होता है 3 वे काउंसलिंग कराना। यानी कि मान लीजिए शैलजा मैडम ने किसी को प्लान दिखाया और उन्होंने नहीं सुना, या राजेश जी ने किसी को प्लान दिखाया, उन्होंने नहीं सुना, तब उनका पहला प्रायोरिटी होगा जो उनका इमीडिएट अपलाइन है, यानी कि ऋषभ चौरसिया डायमंड डायरेक्टर इज द इमीडिएट अपलाइन। तो आप उनसे आप कॉन्फ्रेंस में बात कराएंगे कि ऋषभ जी ये जान पहचान है। उनको बोलेंगे कि एक डायनेमिक स्टूडेंट है जो इस बिजनेस में डायमंड डायरेक्टर के लेवल में है, बाइक अचीवर हो चुका है और सुपर सक्सेसफुल है, और मैं आपके लिए उनके लिए स्पेशल टाइम लिया हूँ, और वो आपका लिस्ट देखकर ही आपसे बात करेंगे। और जब ऋषभ जी को उन्होंने कॉल लगाया तो ऋषभ का काम है सेम चीज फॉल बैक कर देना वापस राजेश जी में, कि आप उनको बोलेंगे अच्छा आप बहुत ही एक डायनेमिक लीडर राजेश जी के साथ बिजनेस स्टार्टअप किए हैं, आपको मैं मुबारकबाद देता हूं। आपने अपना लिस्ट तो बना ही लिया होगा, होप उस लिस्ट के साथ आप राजेश जी के साथ बैठिए और उनके साथ वर्किंग करिए, सीखिए। बहुत ही पैशनेट लीडर है वो, आपको सक्सेसफुल बनाएंगे। यानी कि हमने अपलाइन को पास भेजा और अपलाइन ने रूट बैक कर दिया सेम हमारे ही पास। और इस कारण ये जो प्रोस्पेक्ट है, इनके मन में मेरे प्रति एक रेस्पेक्ट पैदा हो जाएगा कि मुझे इनकी सुनना चाहिए। तो अगर कोई अपलाइन, देखिए अपलाइन तो वैसे कोई भी नहीं है, हर कोई एसोसिएट है। अगर आपको विद रेस्पेक्ट अपलाइन का ओहदा मिला हुआ है तो भी आपको रूट बैक कर देना है उसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास, ताकि वो डिस्ट्रीब्यूटर का वैल्यू इंक्रीज हो और वो उनके साथ खुशी खुशी काम करके, उनके लिस्ट पर काम करके अपने आप में एक लीडरशिप पैदा करे। फिर आपने 6 लोगों को बताया अपनी सेल्फ आईडी में, और 6 लोगों की पूरी बात बताने के बाद जो पीवी 282 क्रॉस होती है तो कंपनी की तरफ से आपको मिलता है 750 का प्रोडक्ट वाउचर। तो ऋषभ जी, अभी आपके टीम में जितने भी फास्ट 8% है उनको आप एक एक करके बुलाइए। ओके सर, ओके सर। सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूंगा ज्योति मैम को, जो कि असम से हैं। मैम आपको यहाँ पे चलिए कोई नहीं। और अनुभव जी, आपकी टीम से फर्स्ट एड निकले तो आप होस्ट हो, आप भी इनवाइट कर सकते हो, क्योंकि मुझे नेम नहीं पता है उनके। जिनके भी फास्ट 8%, अगर यहाँ पर जो भी है, नहीं तो जितने भी फास्ट 8% है और अवेलेबल है वो हैंड रेज करिए, सभी को मौका दिया जाएगा। तो जितने भी फास्ट 8% इस मीटिंग में बैठे हुए हैं वो सब हैंड रेज करें। सर गुड मॉर्निंग। जो फास्ट 8% है सर वो आए नहीं है, क्योंकि वो कॉलेज स्टूडेंट हैं और हॉस्टल में हैं, तो संडे को फ्री होते हैं सर, इसलिए वो आ नहीं पाए सर। कोई बात नहीं, संडे को हम रीसेलिब्रेट कर देंगे, नहीं तो 9:30 को उनको मेरे प्रोग्राम में बुला लीजिएगा। अभी कोई ना कोई तो अवेलेबल होगा फास्ट 8% में। देखिए हैंड रेज में जो आपको दिख रहा है, अभी तक जो यहाँ पर 47 पार्टिसिपेंट है, इसमें से ऐसा कोई भी है जो लास्ट मंथ को फास्ट 8% हुआ है, वो हैंड रेज करके आइए, हम उनको फैसिलिटेट करना चाहेंगे। हेलो हेलो हेलो, हाँ बोलिए मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, मैं रेखा बोल रही हूँ। हाँ रेखा मैम, कहाँ से? हेलो हेलो, यस मैम, रेखा मैम बोलिए। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम रेखा गौतम है। सर मैं नागपुर में रहती हूँ, हाउस वाइफ के साथ मैं अपने इस वेस्टिज के कहते हैं नए जीवन को दोबारा से शुरू कर रही हूँ। और बहुत बहुत मुबारक हो रेखा मैडम आपका फास्ट 8% का। और मैं चाहूंगा कि आप इस चीज को और बड़े लेवल तक लेके जाए और सुपर सक्सेसफुल वेस्टिज में बने।
तो नहीं अभी है। तक का जर्नी और क्या सीखा, आपका अपना एक्सपीरियंस टीम को बताइए। सर अभी तक कहते हैं मैंने जो गोल रखा था वो तो शायद मैं पूरा नहीं कर पाई, क्योंकि मेरा अभी इतना बन नहीं पाया था लोगों से साथ, लेकिन कोशिश यही थी कि मैं फास्ट 8% अचीव करूं। तो मेरे अपलाइन मिस बबीता मैम ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, और मेरे सर जो गुरु है अभी मिस्टर दीपक सर, उनकी तरफ से भी मुझे काफी सपोर्टेबल मिला कि लास्ट में उन्होंने मेरी भी हेल्प करी। तो अच्छा लगा कि लास्ट में तक जाते जाते मैंने 8% अचीव करा। हाँ, इस चीज को और बड़े लेवल तक लेके जाइए और अपने आप को सक्सेसफुल बनाइए। रेखा मैडम, हम चाहेंगे कि इस महीने 20 या 22 तारीख को गौतम वाली से नागपुर में आ रहे हैं, तो कम से कम 10 लोगों को बैठाइए। टिकट लिमिटेड है, नागपुर ब्रांच में मिल रहा है 200 या 250 रुपीज का टिकट है। तो आप ब्रांच से 10 टिकट खरीदिए और वहां पर सबसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैठाइए उस प्रोग्राम में। और मेरे लिए भी टिकट खरीदेंगे तो मैं भी आऊंगा। ओके सर। ठीक है, तो आप टिकट लेके मुझे कंफर्म करिएगा, तो मैं भी आने की कोशिश करूंगा। हाँ यस सर। थैंक यू रेखा मैम। और Thank भी you, अगर कोई अगर फास्ट 8% है तो हैंड रेस करिए। ऋषभ जी, और कोई है फास्ट जी सर। 8%? ज्योति नाग है, लेकिन वो अभी भी नेट से ऑफ हो गई, आएंगी फिर मैं इनवाइट कर लूंगा। हाँ, उन्होंने अनम्यूट कीजिए बोला था शायद। जी जी जी, हाँ, नेट अभी फिर से वो वापस आएंगे तो उनको कर लीजिएगा, जी कोई इशू नहीं है। चलिए मैं फिर आगे बढ़ूं। जी सर। हाँ, तो देखिए, पहला टारगेट जितने भी लोग सीख रहे हैं, जान रहे हैं, तो आप ये फॉर्मूला हमेशा याद रखिए कि सीखना आपको खुद पड़ेगा। हम आपको रास्ता दिखा सकते हैं, आपको हम एक बाइबल दे सकते हैं, पढ़ना तो आपको पड़ेगा। हम आपको गीता दे सकते हैं, पढ़ना तो आपको पड़ेगा। ज्ञान तो आपको ही लेना पड़ेगा। तो 8% मैंने आपको डिफाइन कर दिया, और अभी एक रेखा मैडम से आपको मिला के ये भी बता दिया कि 8% में एक आपको एप्रिसिएशन कंपनी से भी मिलता है, और साथ साथ में आपको 750 का वाउचर भी मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या? इसके बाद अगला जो स्टेप होता है वो होता है, फास्ट 8% के बाद जो अगला स्टेप होता है वो होता है कि आप इसमें चैंपियन बने। कंपनी ने एक चैंप ऑफर रखा हुआ है कि आपने स्टार्ट किया और 3% को आपने 100 पे भी दिलाया, तो कंपनी की तरफ से 1000 रुपीज का प्रोडक्ट वाउचर आपको फ्री मिलेगा। तो आप, और ये मेरे ख्याल से हर कोई अचीव कर सकता है, इवन ऋषभ चौरसिया भी अचीव कर सकता है। 3 नए ज्वाइनिंग को आपने 8% 100 पीवी दिलाया, और पुराने 3 लोगों को आपने 100 पीवी दिलाया, तो कंपनी से 2000 के वाउचर है। आधा भी काम किया तो 1000 का वाउचर, पूरा काम किया तो 2000 का वाउचर। तो मैं तो चाहूंगा कि आप लोग 2000 रुपीज का वाउचर अचीव करने की कोशिश करिए, और हम चैंप ऑफर को भी सेलिब्रेट करेंगे। तो मेरे ख्याल से अभी यहाँ पर चैंप ऑफर अचीवर कोई नहीं है। सर। ज्योति लास्ट मैम आ चुके हैं। हाँ, ज्योति मैडम को चैंप ऑफर का भी आया। जी 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 सर। चलिए ज्योति मैडम, आप अनम्यूट होके आए हैं, तो वेलकम ज्योति नाग मैडम। सर गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम ज्योति नाग है, मैं असम से हूँ, असम सिलचर से। बहुत बहुत मुबारक हो ज्योति मैडम, आपने फास्ट 8% भी किया और चैंप ऑफर भी किए। तो चैंप ऑफर का 1000 रुपीज का वाउचर आपको मिल गया मैम? नहीं वो अभी ना मेरे ख्याल से 15 तारीख के बाद रिलीज होगी। 750 का वाउचर आ गया आपको, वो अभी इस मंथ अचीव किए हैं ना, तो ये इस सारे के सारे आएंगे 12 तारीख के बाद। ठीक है ज्योति मैडम? हाँ, वाउचर आपको 12 तारीख के बाद मिलेंगे, और आप इसी तरह वर्किंग करिए और अपनी टीम में और सारे लोगों को अचीव कराइए। पुराने 3 लोगों को फिर से इस महीने 100 पीवी परचेस कराइए, और नए और 3 लोगों को 100 पीवी कराइए, तो कंपनी की तरफ से आपको 2000 का वाउचर मिलेगा। ठीक है ज्योति मैडम? शायद आवाज कम जा रही है वहां पे। जी सर। तो ज्योति, हाँ, तो ज्योति मैडम के सिवा अगला कोई है तो आप उनको इनवाइट करिए। नहीं सर, अभी इतने ही हैं, लास्ट में ही आएंगे मुझे लग रहा है सर। चलिए कोई नहीं, अभी जितने लोग हैं तो उनको मैं आगे का वर्किंग का बताना चाहूंगा। तो नए लोगों को आपको सिखाना क्या है, नए लोगों को आपको चैंप ऑफर तक ले जाने का अपना तरफ से एश्योरेंस देना है, हिम्मत दिखाना है, और उनके लिए 1 या 2 ज्वाइनिंग लगाने के बाद तीसरी बार से ज्वाइनिंग नहीं लगाना है, अगले को सिखाना है, नहीं तो रूट करना है। आप अपना लिस्ट बना के रखिए, कोई आपसे पूछे ज्वाइनिंग कैसे लगाना है, तो वो लिंक, हाउ टू ज्वाइन इन वेस्टीज, वो लिंक भेज दीजिए। टीच टू टीच फॉर्मूला ही अपनाइए, जहां से वो देखकर खुद लगाएगा, नहीं तो आप उनको फोन में बताते बताते ज्वाइनिंग लगाना सिखाइए, ताकि वो अगले बार खुद ज्वाइनिंग लगाए। इस फॉर्मूला में आपको रहना है, और यहाँ पर 50 नो कलेक्ट करने होते हैं। तो कलेक्शन ऑफ नो इज नेटवर्क मार्केटिंग। आप ये माने ना माने, आप जाइए, जैसे ना आपने अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर का आपने कहानी सुना था ना, कि तुम्हारे पास क्या है, मेरे पास माँ है।
ठीक है। तो उसके बाद बोला जाओ पहले उसका साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ में लिखा था ऐसा, ठीक है। तो वैसे ही आपको आज से जाना है, 50 लोगों का ना लेकर आना है अगर वेस्टीज में सुपर सक्सेसफुल बनना चाहते हैं। और ये गारंटी है मेरी, मान के रखिए, 50 नो लेते 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 आपके अंदर इतने सारे बदलाव आ जाएंगे, इतने सक्सेसफुल इंसान बन जाएंगे कि आपको बिजनेस और दुनियादारी दोनों ही समझ आ जाएगी और आपका सक्सेस बनने का रेशियो इंक्रीज हो जाएगा। तो इस नो के फॉर्मूला को सीखिए। हम हाँ लेने जाते हैं, लेकिन आप खुद ही बोलिए, जिनको वेस्टेज करनी थी वो तो ज्वाइन हो चुकी है ना। आप तो ना ही लेने गए थे तो ना मिला, तो इसमें गलत क्या है? तो आज से ना से प्यार करिए, एम्ब्रेस करिए, ये पार्ट ऑफ लाइफ। जो चीज आपको समझ आ गई, अगर मैं बोलूं 2 + 2 4 होता है, आपने बोला हाँ 2 + 2 4 होता है, आपने एग्री कर लिया। जो पर्सन 2 + 2 5 मान के चलता है, उसके पास जा रहे हैं नहीं 2 + 2 4 होता है, तो वो तो पहले से ही ना मान रहा है ना। एक्सेप्ट करिए सिचुएशन को और उसको पर्सनली नहीं लेना है, इट्स ओके। और उसके बाद आप आगे बढ़िए, 2-3 बार फॉलो अप अपलाइन के साथ करिए, आगे बढ़िए, फील्ड में जाके प्लान दिखाने की कोशिश करना है। देखिए जर्नी 2 से 3 महीना आप कंटिन्यू करते हैं तो तीसरे महीने तक आते आते आप यहाँ ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन जाते हैं। ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनने तक आपके 10 पर्सनल कस्टमर होने चाहिए 1000 वाले, और कम से कम 6 लाइन में 4-4 5-5 हर एक लाइन में आपके कंसिस्टेंसी होल्डर होने चाहिए, जो 1000 से लेके 3000 के प्रोडक्ट ले रहे हैं, यानी 2000 वाला और 3000 वाला कंसिस्टेंसी ले रहे हैं, हर एक लाइन में होने चाहिए। तब आपका यहाँ इनकम परमानेंट होता है। तो इनकम परमानेंट करना चाहते हैं तो कंसिस्टेंसी होल्डर आपको इंक्रीज करने हैं, और साथ साथ में 1-1 हजार वाले 10 कस्टमर। अगर आप खुद अगर हमारे किचन के सारे प्रोडक्ट्स लेके मार्केट में निकलेंगे और लोगों को दिखाएंगे, तो 200% चांसेस आर देयर कि आप आसानी से इस बिजनेस में लोगों से 1000 रुपए का ऑर्डर कलेक्ट कर पाए। और वो बिजनेस करे ना करे, आप उसको बताइए ही नहीं कि नेटवर्क मार्केटिंग करे, आप बोलिए प्रोडक्ट जब भी चाहिए आप हमें बताएंगे, हम लाके दे देंगे, नहीं तो यहाँ स्टोर है और आप खुद रजिस्टर्ड होके ले सकते हैं, नहीं तो मेरी रजिस्ट्रेशन आईडी है, मेरी आईडी से खरीद लीजिएगा। इस प्रकार से बिना प्रेशराइज किए आपको 10 यूजर बनाने हैं। तब ये होता है कि कम से कम 2000 पीवी आपकी आईडी में जनरेट होता है। देखिए 6 लाइन से अगर 500 पीवी आएगा तो 3000 पीवी जनरेट होगा। 3000 पीवी जनरेट करना आप सीख जाते हैं तो आप एंश्योर करते हैं कि एज ए ब्रॉन्ज डायरेक्टर आप 10,000 रुपए का महीना का इनकम ले रहे हैं, और 10,000 का इनकम आने से फिर वेस्टिज छोड़ के कोई नहीं जाता, इस बिजनेस में परमानेंट हो जाता है। तो 6 लाइन से 500 पीवी आज आप अपनी डायरी में लिख लीजिए, ये आपका पहला टारगेट है। अब पिछले महीने अगर किसी ने वेस्टिज में ब्रॉन्ज डायरेक्टर बना है तो मैं उनसे जरूर मिलना चाहूंगा। तो ऋषभ जी आप अपनी टीम में देखिए कौन कौन ब्रॉन्ज डायरेक्टर अचीवर है, आप उनको मिलाइए। सर लास्ट मंथ का तो अभी कोई नहीं, लेकिन 2-3 मंथ पहले जो हुए हैं उनसे मैं मिलवा सकता हूँ आपको। चलिए एक एक करके मिलाइए, जितने भी ब्रॉन्ज डायरेक्टर आपके यहाँ पर दिख रहे हैं, या फिर आप हैंड रेस करने के लिए बोलिए और सारे ब्रॉन्ज डायरेक्टर से मिलवाइए। जी जी सर, एक तो को होस्ट है राजेश सर, सर आप अनम्यूट हो सकते हो। गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग जी सर। हाँ तो सेम फॉर्मूला वही है, जब भी बुलाया जाएगा आपको स्माइल के साथ 4 चीज बताना है, आपका नाम, आप कहाँ से है, प्रोफेशन क्या है, वेस्टेज में लेवल, एंड थैंक यू वेरी मच। चलिए बताइए। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग टीम। नाम राजेश कुमार है और लखनऊ से बिलोंग करता हूँ। पहले मैं पार्ट टाइम में इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, फिर जॉब कर रहा था। फिर मैंने लास्ट जनवरी को मैंने जॉब से भी रिजाइन कर दिया, फुल टाइम वेस्टीज में हूँ, क्योंकि 2 चीज मैंने समझ ली कि जॉब में तरक्की करूंगा नहीं, भूखों मरूंगा नहीं। तो ये चीज तो हो रही थी भाई, तरक्की तो हो नहीं रही थी, भूख तो मर नहीं रहा था, बस काम चल रहा था। और लेकिन जहां से मुझे ये चीज पता चली कि आगे चल के फ्यूचर में अगर कुछ बेटर करना है तो वो है वेस्टीज, तो मैंने इसे सीरियसली लिया और काम करता रहा। और ऋषभ सर की गाइडेंस से उन्होंने एक चीज बोली थी, अगर आप जिस मन ठान लोगे तो आपका वो चीज हो जाता है। उन्होंने ये चीज 100% श्योर बोली थी, और उसी महीने हमारा ब्राउन डायरेक्टर भी क्वालिफाई हो गया था सर की बदौलत। और उन्हीं का गाइडेंस है कि उन्हीं की वजह से आज हम अच्छी तरीके से और अपने मेंटोर की वजह से इस बिजनेस को बेटर तरीके से कर रहे हैं। और थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। अब अगला ब्रॉन्ज डायरेक्टर को इनवाइट करिए ऋषभ जी। जी सर, जी सर। चंद्रेश जी आप अनम्यूट हो सकते हो। गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग चंद्रेश जी।
नाम मेरा चंद्रेश कुमार प्रजापति है, रहने वाला यूपी के जौनपुर से हूँ। सर मैंने इसको पार्ट टाइम चुना था, लेकिन आज के समय में फुल टाइम कर रहा हूँ सर वेस्टी। ओके, बहुत बढ़िया। फुल टाइम कर रहे हैं तो आपको सक्सेस निकालना है, और यहाँ पर सक्सेस तभी निकलता है जब आप माइंडसेट को धीरे धीरे अपग्रेड करते हैं और अपनी टीम में धीरे धीरे अमीर लोगों को लाने की कोशिश करते हैं। जी तो सर, आप मैंने धीरे धीरे आप देखिए, माइंडसेट तो आपका बहुत बढ़िया अपग्रेड हो चुका है चंद्रेश जी। बस मैं ये जी। चाहता हूँ कि आपके टीम में इंजीनियर, डॉक्टर, इंश्योरेंस वाले सारे लोग आए। जी सर। कोशिश करेंगे सर कोशिश क्या, मैं ला रहा हूँ सर। ला रहे, बहुत बढ़िया चंद्रेश जी, यही चीज करिए तभी आप सुपर सक्सेसफुल बनेंगे। मेरी सर, तरफ से पूरी हमारे यहाँ शुभकामनाएं। 2 डॉक्टर आ गए हैं सर। ग्रेट ग्रेट, इसी में लगे रहिए। थैंक जी यू सर। चंद्रेश जी। थैंक यू सर। प्रतिमा मैम, आप अनम्यूट हो सकते हो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैं प्रतिमा कुमारी दिल्ली की रहने वाली हूँ। मेरा ये जनवरी में मेरा आज ब्रॉन्ज डायरेक्टर लेवल को मैंने अचीव किया है, और मैं बीके पुरी सर की टीम से हूँ। और अभी मैं सर ट्राई कर रही हूँ कि मैं अपनी टीम से किसी को डायरेक्टर बनाऊं और मैं साइड मेंटेन करूं। मैं इस महीने ट्राई कर रही हूँ, बट मेरी प्रॉब्लम है सर कि मेरे डायरेक्टर बनने के लिए 3 लोग हैं मेरे लाइन से, बट वे लोग मतलब कि क्या बोलते हैं, वे लोग एक्टिव नहीं है, अलर्ट नहीं है अपने काम को लेकर। मेरी ये प्रॉब्लम है। आपका फोकस प्रॉब्लम है प्रतिमा जी। हाँ। जहाँ फोकस जाता है वही चीज जो है यूनिवर्स करके देता है। तो आज से किंतु परंतु बट बोलना छोड़ दीजिए, आप फोकस करिए, जो काम कर रहे हैं उस पर फोकस करिए। अगर मैं आपका अचीवमेंट टीम को बताऊं तो अभी आपको पता चलेगा कि यू आर डूइंग बेटर देन मैनी। आप नवंबर में इस वेस्टिज में ज्वाइन किए थे, जनवरी में आप इस बिजनेस में ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन गए, फरवरी भी आपने मेंटेन रखा, तो इट्स अ वेरी गुड अचीवमेंट। और सारे लोग पैसा कमा लेंगे तो बाकी काम कौन कब कब करेंगे। तो आप जिस सबको ला रहे हैं उन सबका माइंडसेट बना नहीं है, बनने में टाइम लगता है, छोड़ दीजिए उनको उनके हाल में छोड़कर आप आगे बढ़िए और नए लोगों की टीम बनाना शुरू करिए। जब आपका ग्रोथ होगा तो वो खुद अपने आप को बदलने की कोशिश करेंगे। जब तक बदलाव नहीं आता इंसान के अंदर तब तक वो पैसा कमाने के लायक नहीं बनता है। आप जबरदस्ती कोशिश कर रहे हैं उनको पैसा कमा के देने के लिए। यस सर, मेरे यही क्वेश्चन है, मेरी यही प्रॉब्लम है। फिर आप आज से प्रॉब्लम वर्ड बोलना ही छोड़ दीजिए। मीटिंग में, कोई भी मीटिंग में प्रॉब्लम शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है प्रतिमा मैडम। आप इसको चैलेंजेस बोलेंगे कि मेरे चैलेंजेस है और उसको मैं ओवरकम करूंगी एंड आई विल मेक ए न्यू टीम। जब आप 3 महीना में एक ब्रॉन्ज डायरेक्टर का लेवल अचीव कर सकते हैं, इन सारे लोगों को छोड़कर, ये सारे एग्जिस्ट करते नहीं है, ये सोचकर अगले 3 महीना में फिर से ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनिए, और तब तक ये 3 लाइन से कुछ ना कुछ तो बिजनेस आएगा, वो आपको सिल्वर डायरेक्टर बना देगा। ठीक है प्रतिभा मैडम। सर मैं समझी नहीं क्योंकि नेटवर्क इश्यू था। आपकी वॉइस ना बीच में बिल्कुल हट गया, रिमूव हो गया, बिल्कुल मैं सुन नहीं पाई। सर यूट्यूब रिकॉर्डिंग हो जाएगा। ठीक है प्रतिमा मैडम। जी सर। प्रतिमा मैडम आवाज आ रही है आपको? हाँ सर, मैंने कहा कि मेरे लिए ये चैलेंज है कि मैं 3 लोग हैं जो 11% पे जाने वाले हैं, लेकिन तीनों को मैं बोलती हूँ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ। छोड़ दीजिए, मैंने आज आपको मंत्र दिया ना, उनको छोड़ दीजिए, वो है ही नहीं एक सोचिए, और आप अपना नया टीम उनके नीचे डेवलप करिए। जब उनको काम करना होगा वो करेंगे सर। ठीक है। आप बोलिए मैं नई टीम बनाऊंगी उनके नीचे। यस सर, मैं नई टीम बना लूंगी। वैसे आप पर भरोसा है मैडम, बाकी लोगों को छोड़िए ना, ठीक है मैम। फोकस किस पर करना है? अपने ऊपर। आपको अपने, देखिए जो चिड़िया जो बैठी होती है ना, परिंदा जो बैठा होता है शाखा पर, वो शाखे के भरोसे पर नहीं बैठा होता, उनको अपने पंख पर विश्वास होता है कि शाखा गिर भी जाएगा तो मैं उड़ जाऊंगी। तो आपको क्या टेंशन है, वो 3 लकड़ी गिर भी गए तो भी आपको अपने पंखों पर भरोसा होना चाहिए कि मैं तो उड़ान भरूंगी, मैं इस जीवन में सक्सेसफुल बनने के लिए आई हूँ। यस सर। थैंक यू प्रतिभा। थैंक यू सर। ऋषभ जी, पिछले महीने का आपका एक पेंडिंग चल रहा है फास्ट 8%, तो प्लीज इनवाइट किरण शर्मा मैम।
जी किरण मैम। हाँ किरण मैडम, आप अनम्यूट होके आइए। बहुत ही बढ़िया वर्किंग पिछले महीने आपने किया था। थैंक यू सर, बट इस महीने नहीं हो पाया सर। फिर अभी तो मैंने देखे प्रतिमा मैडम को बताया। नहीं फिर मैं सॉरी नहीं बोल रही परंतु हूँ। मुझे सुनना ही नहीं है। नो सॉरी, बहुत बढ़िया वर्किंग बस आप कर रहे हैं वर्किंग, स्टिल वर्किंग वो एंड विल चैलेंजेस वर्किंग। है और जीवन का भाग है। चैलेंजेस किसको यस नहीं सर, आता, सबको आता मैडम। यस चैलेंजेस यस मुझे भी सर। आता है, सबको आता है सर बिजनेस ही चैलेंजिंग वाला है, अगर एक पर रुक जाएंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे, एक को छोड़ो आगे बढ़ो, बस वही है आगे सर, बढ़ते उसमें ही रहिए। लगे हैं। जो सुन हाँ रहे जी हैं सर। ठीक है, जो नहीं सुन रहे हैं आगे बढ़ते जाइए। आप बहुत बढ़िया काम किए और इस महीना यस आपको सर, ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनना है। यस सर, ट्राई कर रही हूँ लेवल बेस्ट। आसानी से हो होप सो। जाएगा, एकदम हाँ आसानी जी। से हो जाएगा। आप एक तो वाटर प्यूरिफायर का डेमो किट जो है 350 हाँ रुपीज जी, का मिलता है, अमेजन से मंगाइए अपने पास। उसको ठीक है, आप जितने लोगों को आपने एयर प्यूरिफायर बताया था उनको वाटर प्यूरिफायर भी बताइए। एक ना एक ठीक है, या दो ना दो वहां से निकल जाएगा। बाकी आप जो ठीक है। बिजनेस के फॉर्मूला आपके अपलाइन के थ्रू आपका सिस्टम बनाया हुआ उसको फॉलो करिए, आसानी से हो हाँ जाएगा। जी ठीक है, सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू किरण। यहाँ पर और भी अगर कोई ब्रॉन्ज डायरेक्टर है तो हैंड रेस करिए। क्वालिफाइड ब्रॉन्ज डायरेक्टर, एनी क्वालिफाइड ब्रॉन्ज डायरेक्टर अवेलेबल इन दिस मीटिंग, वो हैंड रेस कर सकते हैं। ऋषभ जी देखिए, जी सर, जी चेक सर। करिए, कोई भी ब्रॉन्ज डायरेक्टर है तो उनसे बात कराइए। नहीं है? नहीं सर, अभी तो नहीं है। ठीक है, चलो। तो अभी तक आपको मैंने बताया कि ब्रॉन्ज बनने तक का सफर कैसा होता है, इसके बाद का सफर कैसा होना चाहिए। इसके बाद का आपने ज्योमेट्री में देखा है, प्रोटेक्टर होता है। आपको इसके बाद का सफर वो प्रोटेक्टर की तरह होना चाहिए। अगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखा सकूं तो मैं जरूर अभी आपको दिखा दूंगा। ये आपको मेरा डायरी दिख रहा है? जी 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 दिख रहा है ना? जी। हाँ, चलो ब्लैंक पेज ले लेता हूँ तो आपके लिए इजी हो जाएगा। ये आप हो, ठीक है, ये आप हो। आप जो है, आपका पहला काम है बिना कोई प्री जज किए 6 लोगों को लगाना। ठीक है, वो काम करेगा या नहीं करेगा वो सब सारे चीज छोड़ते हैं। पहला 6 आदमी आपके डायरेक्ट होने चाहिए। उसके बाद इस 6 में से कोई ना कोई एक इंसान आपको नजर आएगा कि इस पर्सन में पोटेंशियल है। अब आज के बाद जो भी आपको ज्वाइनिंग के लिए पर्सन मिलेगा वो एक लाइन पर आपको एट ए टाइम फोकस करना है और एक के नीचे एक लाइन आपको खुद चलानी है। नेटवर्क मार्केटिंग का जो रूल होता है लीडर्स के लिए होता है, एक हाथ छोड़ो मत, 2 हाथ पकड़ो मत। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, रूल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग लीडर्स होता है, एक हाथ छोड़ो मत, 2 हाथ पकड़ो मत। यानी कि किसी के लिए इतना ना करके दे दो कि वो काम ही ना करे, और किसी को ऐसे भी अकेला मत छोड़ दो कि उनको कोई इंफॉर्मेशन मिले ही ना और या उसको सपोर्ट मिले ही ना और वो छोड़ के चले जाए। तो 6 में से एक ना एक तो आपको मिलेगा पोटेंशियल वाला। जो पोटेंशियल वाला मिला उसका आपको लाइन खींच देना है और हर रोज उनको इन्फॉर्म करना है, देख तेरे नीचे मैंने एक लगाया, तू काम स्टार्ट कर, देख तेरे नीचे मैंने एक लगाया, तुम काम स्टार्ट करो। और ऐसा आपको तब तक करना है जब तक आपको 3 ब्रॉन्ज डायरेक्टर ना मिल जाए। एक लाइन में 3 ब्रॉन्ज डायरेक्टर का मिलने का मतलब है वो 6000 पीवी का लाइन बन जाना। फिर इन सबको आप एसबीसी अटेंड कराइए, एसटीएम अटेंड कराइए, जो भी मीटिंग है वो ट्रेनिंग अटेंड कराइए, और फिर एक आपका एक ट्रायंगल बन जाता है। आपने देखा प्रोटेक्टर जैसा एक ट्रायंगल बन गया। इस ट्रायंगल में जो खाली जगह है वो आपको भरना है धीरे धीरे। जब आपका ये 6000 पीवी का लाइन हो गया तो आप दूसरे लाइन का तैयारी करिए और उसमें आप उस खाली जगह को भरना शुरू करिए। जब आप वो भरते हैं तो इस केस में आप कम से कम 22,000 और ज्यादा से ज्यादा 2 लाख रुपए महीना कमाना शुरू कर देते हैं। तो 22,000 से लेके 2 लाख रुपए का महीने का इनकम इस स्ट्रक्चर में आपको आता है। तो दिस इज द राइट स्ट्रक्चर टू वर्क। 6 लाइन क्यों स्टार्ट कराया जाता है वो भी एक साइकोलॉजिकल रीजन है। आपको पता चल जाता है कि जाना कहाँ है। ये आपका डेस्टिनेशन हो गया। 2 साल के अंदर 6 लाइन में 6 एलओबी। 6 लाइन में 6 एलओबी का मतलब ये होता है कि यू आर गेटिंग 2 लाख पर मंथ। जाना कहाँ क्लियर हो गया, इसलिए आपने 6 लाइन खोल दिया। 1 लाइन एट ए टाइम फोकस इसलिए करना है कि इंसान एक समय पर बहुत ज्यादा लोगों से बात नहीं कर सकता और इंसान एक समय पर बहुत ज्यादा काम नहीं कर सकता। वी आर नॉट ट्रेन टू डू मल्टीटास्किंग।
बोला तो जाता है कि आप एक साथ 25 काम कर लो, लेकिन फितरत से इंसान मल्टीटास्किंग के लिए बना नहीं होता है। तो आप एक जगह फोकस करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए ये आपका सेफ्टी पिन है, आपने सीधा सीधा बोर्ड में लगाया तो चला गया, कभी आप उल्टा करके लगाने की कोशिश करिएगा, आपकी उंगली चुभ जाएगी, लेकिन सेफ्टी पिन जो है बोर्ड में नहीं जाएगा। तो पॉइंटेड, लेजर पॉइंटेड आपको सिंगल जगह काम करना होगा, तभी आपका रिजल्ट आएगा। यानी कि हर एक लाइन में आपका एक डेप्थ होना चाहिए, और उस डेप्थ में ही उससे मैच करता हुआ पर्सन अगला आप लगाएंगे। और कब तक लगाएंगे? जब तक वो पर्सन जो है डेवलप ना हो जाए। जब आपने एक लाइन डेवलप कर लिया और साइड से 1800 पीवी मेंटेन किया, और वो जो लाइन डेवलप हुआ वहां एक डायरेक्टर भी मेंटेन रहता है 2001 पीवी से, तब आपका रैंक होता है सिल्वर डायरेक्टर। और वेस्टेज में सिल्वर डायरेक्टर 5000 रुपए से लेके 50,000 रुपए महीना कमा सकता है। ठीक है, अगर कुछ नहीं करेंगे मिनिमम में मिनिमम मिलता 2000 पीवी एक लाइन में, 1800 पीवी साइड में, तो 5-6 हजार का ही इनकम आएगा। लेकिन 6000 पीवी एक लाइन में, 2100 पीवी अदर लाइन में, तो 22,000 रुपए का इनकम आएगा। तो फोकस ऑन फर्स्ट 22,000 रुपीज इनकम, और वो तभी पॉसिबल है जब आप एक लाइन में डेप्थ 50 लोगों को लगाएंगे, एक के नीचे एक के नीचे एक। और कैसे लगाना चाहिए मैं आपको ये भी बता देता हूँ। मान लीजिए मैंने आज ऋषभ को स्टार्टअप कराया और मुझे ऋषभ में पोटेंशियल दिखा, लेकिन ऋषभ जो है प्लान नहीं बता रहा है। ऋषभ ने मुझे मिलाया राजेश जी से, बोला सर आप बता दो। मैंने राजेश जी को ज्वाइन कराया तो ऋषभ के नीचे राजेश को लगाया। फिर राजेश जी ने एक और पर्सन दिखाया, राजेश जी भी प्लान नहीं दिखा रहा है, तो वो भी मैं राजेश के नीचे लगाया, लेकिन अब मैं अपना बंदा सबसे नीचे लगाऊंगा। फिर ऋषभ जी ने एक बंदा दिया, अब मैं ऋषभ के साइड में नहीं लगाऊंगा। अगर मैंने प्लान दिया और वो मेरे से कनेक्ट हो रहा है तो मैं सबसे नीचे लगाऊंगा। यानी कि अगर जिसको मैं प्लान दे रहा हूं और वो मेरे से कनेक्ट हो रहा है तो वो सबसे नीचे मैं उसको प्लेस करूंगा। कब करूंगा? जिस दिन ऋषभ को ध्यान आएगा कि मेरा तो इनकम बनेगा ही नहीं ऐसे, सर आप मेरे सारे एक ही लाइन में लगा रहे हैं, साइड में लगाएंगे तभी तो इनकम आएगा। तब बोलूंगा अच्छा अच्छा ऐसा है, तुमको बिजनेस समझ आ गया, आज से सेकंड लाइन थर्ड लाइन तुम चलाना शुरू करो। सर एक चीज कहना चाहूंगा, मैंने ये किया था तो एक बार आया, अरे सर मेरी साइड भी आप कर दो स्टार, मैं करके दिखाऊंगा आपको। नहीं तो बोलने दो, आपको अनरीजनेबल बनना है। आज से बी अनरीजनेबल इन योर लाइफ। लोग आपसे बहुत कुछ मांगेंगे, लेकिन जो है आपको अनरीजनेबल रहना है। सारी उलूल फुलूल डिमांड लोगों की नहीं मानना है। और कई बार आप प्लान मत दिखाइए जानबूझ के। अगर अगले को आपने 4-5 प्लान दिखा दिया और अगले को आता है, आपको पता है, तो जितना भी रिक्वेस्ट करे कि ये ए कैटेगरी का क्लाइंट है, मिस हो जाएगा, आप बोलिए मैं फॉलो अप में आ जाऊंगा। आप प्लान दिखाइए, क्लोजिंग करिए, नहीं होता है सेकंड फॉलो रहिए, लेकिन आप इमीडिएट नो नहीं करिए। तो आपको एक चीज समझ आ गया कि डेप्थ में काम करना है, और जिन लोगों के लिए आपने प्लान दिखाया वो अगर आपसे कनेक्टेड है तो आपके वर्किंग लाइन में ही उसको प्लेस करना है। उसी पर्सन के नीचे डालिए, लेकिन उस पर्सन में कोई ना कोई डेप्थ होगा जो आपके वर्किंग लाइन होगा, वहां पर आप प्लेस करेंगे, सो दैट आप उनको भी डेप्थ देते रहेंगे। और जब तक ये लड़का तैयार हो जाएगा मेंटली बिजनेस करने के लिए, तब उसको करने दीजिए। बोले इट्स वेरी नाइस, आप अपना सेकंड थर्ड फोर्थ लाइन डेवलप करिए। इसी फॉर्मूला को कहा जाता है एक हाथ छोड़ो नहीं, 2 हाथ पकड़ो नहीं। क्लियर हो गया ऋषभ? जी सर। हाँ, चलिए अब यहाँ पर जितने भी सिल्वर डायरेक्टर अवेलेबल है, उस सभी सिल्वर डायरेक्टर हैंड रेज करिए, तो एक एक करके ऋषभ जी उनको बुलाएंगे। ऑल सिल्वर डायरेक्टर। कोई नया सिल्वर डायरेक्टर लास्ट मंथ बना है? नहीं सर, नया तो अभी नहीं है। हाँ, तो कोई भी सिल्वर डायरेक्टर यहाँ पर अवेलेबल है, ऑल सिल्वर डायरेक्टर हैंड रेज करिए। शैलजा मैम मुझे दिख रही है। शैलजा मैम आप म्यूट हो सकते हो। आप अनम्यूट हो गए मैम फिर से। शैलजा वाजपेयी मैडम, आप अनम्यूट होके आइए। जी सर, जी सर, गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज आ रही है सर? यस मैडम, लाउड एंड क्लियर। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है सर? हाँ जी, हाँ यस जी। सर। सर जी सर, मैं शैलजा वाजपेयी फ्रॉम लखनऊ, और बाय प्रोफेशन मैं गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हूँ, और साथ में मैं वेस्टेज भी कर रही हूँ सर। बहुत अच्छी ट्रेनिंग की सर आज की आपकी। और हाँ, ये बात सही है सर कि जो आपने बताया कि पहले हम प्लानिंग और ये सारा कुछ है, उसके बाद सर से मिलवाते हैं,
और फॉलो, और ये लॉबी के लिए भी जो सर आपने बताया वो भी बहुत अच्छा बताया सर आपने। तो कोशिश नहीं करेंगे, 100% करेंगे सर कि ये लॉबी अच्छी से अपनी टीम में डायरेक्टर और लीडर तैयार करे सर। और जब तो लीडर तैयार आपने होंगे तो 117 पीवी कर लिया? सब कुछ शैलजा मैडम, अच्छा होगा। आपकी आवाज नहीं आ जी रही है। सर। 117 पीवी आपने कर लिया? जी सर, मेरे हो गई है, लेकिन वो कल मेरा सामान लेके आएंगे सर, तभी मेरी बिल आएगा सर। वो ठीक है। आज आ नहीं पाए मेरा। जी सर, तो मैं अभी आपका वो डाल दूंगी सर, मैं अपनी वो बिल अपना। फोटो। हाँ, तो 57 लोग जो सुन रहे हैं, 117 पीवी सभी जी लोग सर। करेंगे। थैंक यू शैलजा मैडम। जी 117 पीवी सभी लोग करेंगे और अपना पिक्स को स्टेटस में डालेंगे ताकि टीम डुप्लीकेट करे। मैं चाहूंगा कि सबसे ज्यादा गोवा अचीवर हमारी टीम से हो और हम उनको गोवा में मिले। मैं तो आ रहा हूँ गोवा में, तो आप लोगों को भी तो बुलाना चाहूंगा ना। जी सर। आलोक तिवारी जी, सिल्वर डायरेक्टर। ऋषभ जी देखिए, और कोई? जी सर, मैंने सिल्वर नोट किया आलोक सर को। और भी कोई अगर है सिल्वर डायरेक्टर यहाँ अवेलेबल तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हो। हैंड रेज कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग आलोक जी। जी हाँ सेल्फ सर। इंट्रोडक्शन। जी आलोक तिवारी सर, प्रतापगढ़ से सर। हाँ जी, स्वागत है आपका। एंड अभी आप सिल्वर डायरेक्टर है ना? जी सर। हाँ, तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो आलोक जी। ऐसे ही आप आगे बढ़िए और अगला जो है आपका लेवल एलओबी के साथ आपको इनकम निकालना है। तो एलओबी के साथ आप अगर इनकम निकालेंगे तो 22,000 का इनकम बनता है। जी सर। तो इस टारगेट को लेके चलना है। एक लाइन पर फोकस करिए जब तक वहां से एलओबी ना आ जाए। ठीक है सर, ओके सर। थैंक यू। थैंक यू सर, ओके। और रीता शर्मा मैम, आप अनम्यूट होके आइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग रीता मैम। यस सर। मेरा नाम रीता शर्मा है, मैं लखनऊ से बिलोंग करती हूँ और मेरा लेवल ब्राउन डायरेक्टर का है। बहुत बढ़िया मैडम, ब्राउन डायरेक्टर का है तो आप इसको आप सिल्वर डायरेक्टर में कन्वर्ट करिए और 117 पीवी का लीजिए ताकि गोवा ट्रिप आपको भी मिले। यस सर। थैंक यू। विनय मौर्य सर जी। विनय मौर्य। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। नाम विनय मौर्य है, बेसिकली खलीलाबाद से बिलोंग करते हैं। पढ़ाई ग्रेजुएशन करने के लिए लखनऊ आए थे, पढ़ाई के साथ में ही शुरू किया एंड अभी करंट लेवल सिल्वर डायरेक्टर का है और सर बहुत जल्दी इसको अपडेट करना है एलओबी के साथ में। हाँ, तो आप फोकस करिए एलओबी में। रैंक बढ़ा करके कोई फायदा नहीं है, एलओबी बढ़ाएंगे, बड़ा इनकम आएगा तब ज्यादा मजा आता है। तो फोकस ऑन एलओबी, ठीक है विनय जी? एक लाइन पर इतना फोकस करिए कि वहां से 6,000 पीवी आए। ओके सर। ठीक है, थैंक यू विनय। और कोई है ब्रॉन्ज डायरेक्टर, सिल्वर डायरेक्टर? सर इतना ही अभी तो। चलिए, बहुत अच्छा है। देखिए, ब्रॉन्ज डायरेक्टर सिल्वर डायरेक्टर के बाद गेम बदल जाता है। फिर उसके बाद आप बड़े लेवल के लीडर बन जाते हैं और अब आपको बड़ा इनकम 50,000 के इनकम के लिए भागना पड़ता है। तो फॉर्मूला वही है जो मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया था। पहला लाइन एलओबी बनने तक एक ही लाइन पर फोकस करना है, बाकी लाइन से 2100 पीवी का ही आपको टारगेट लेके चलना है। जब एक लाइन से एलओबी आने लग जाता है और वहां पर 3 लीडर स्टेबल हो जाते हैं, तब आप सेकंड लाइन पर फोकस करिए और वहां से 5625 निकालिए। जब सेकंड लाइन से 5625 आता है और पहला लाइन से भी 5625 आता है और वहां से मल्टीपल एलओबी आती है, तो एज ए गोल्ड आप 50,000 की इनकम को ब्रेक करते हैं, ट्रेवल फंड भी मिलना शुरू हो जाता है। तो मैं चाहूंगा कि मैक्सिमम लोग उस इनकम को ब्रेक करें और गोल्ड डायरेक्टर में अपना एक विदेश जाने का सपना भी पूरा कर सके। तो यहाँ पर जितने भी गोल्ड डायरेक्टर अवेलेबल है आप उनको इन्वाइट करिए। ओके सर। कोई भी गोल्ड डायरेक्टर है तो हैंड रेज करिए। अपने आगे वो लेवल लिखे नहीं सर, इसलिए ढूंढने में दिक्कत हो रही है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, जिसको समझ आता है। ऐसे हम इनवाइट ओपन कर रहे हैं, तो जो भी अवेलेबल है वो हैंड रेज करेंगे। आप लोग हैंड रेज करोगे ना तो इजी रहेगा, क्योंकि सबके नाम मुझे नहीं पता ना। चलिए हम आगे चले जाते हैं। कोई नो हैंड रेज। तो गोल्ड डायरेक्टर के बाद आ जाता है स्टार डायरेक्टर।
स्टार डायरेक्टर में आपके एक सपना पूरा होता है, आपकी पसंद की कार आपको मिलती है, लेकिन उसको लेने के लिए आपको 3 महीने तक आपको अपना स्टार रैंक को मेंटेन करना होता है। ये 1 2 3 चलना बहुत ही कंपलसरी नेचर होता है, और ये आपका पेंशन फंड है। पेंशन फंड हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसके बाद आप सिल्वर भी मेंटेन करेंगे तो भी आपको कार फंड मिलेगा। तो जीवन भर का आपको अगर कार फंड एंड हाउस फंड चाहिए तो जितना जल्दी आप अचीव कर सकते हैं अचीव करने की कोशिश करना चाहिए। तो मैं जरूर कहूंगा कि आप लोग स्टार रैंक जल्द से जल्द अचीव करिए। और यहाँ चैट में भी अगर कोई भी स्टार रैंक अवेलेबल है यहाँ पर तो हैंड रेज करेंगे तो हम उनको जरूर बुलाएंगे। एनी स्टार डायरेक्टर अवेलेबल? मुझे दिख नहीं रहा है कोई स्टार डायरेक्टर। यहाँ पर गुंजन प्रजापति एक है। गुंजन जी आप अनम्यूट होके आइए। गुड मॉर्निंग सर। नहीं आपका स्टार रैंक नहीं ना, दूसरा गुंजन जो है उसका स्टार रैंक है। चलिए आपको बुला लिया है तो आपको जल्द से जल्द स्टार बनना है। अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दीजिए गुंजन जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं गुंजन, मैं यूपी अम्बेडकर बिलोंग करती हूँ। बाय प्रोफेशन एक स्टूडेंट हूँ और मैंने वेस्टेज 2 ही रीजन से स्टार्ट किया है। मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना चाहती हूँ और परिवार का सपोर्ट करना चाहती हूँ। मेरा लेवल जो है सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर का है। थैंक यू सो मच सर। हाँ तो इस महीने आपको ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनने की कोशिश करना है, ठीक है? यस सर। थैंक यू गुंजन जी। अब स्टार रैंक के बाद अगला क्या? स्टार रैंक जब आप मेंटेन कर लेते हैं तो उसका अगला रैंक आ जाता है आपका डायमंड डायरेक्टर का। डायमंड डायरेक्टर में आपकी फोटो जो है कंपनी की मैगजीन में छपती है। इंडिया में आप कहीं भी मीटिंग कर सकते हैं। 30,000 से ऊपर का अगर आपका इनकम आ रहा है 3 महीना लगातार, तो कंपनी आपको 5 जगह मीटिंग करने के लिए पैसे देती है। हॉल का चार्जेस, आने जाने का खर्चा पे करती है, और आप मीटिंग करके और उस एक्सपेंसेस को यूज करके अपना इनकम को बढ़ा सकते हैं। तो अभी यहाँ पर डायमंड डायरेक्टर ऋषभ चौरसिया अवेलेबल है। तो ऋषभ जी आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन टीम को दीजिए। ओके सर। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आपको पता है नाम ऋषभ चौरसिया है। एज 21 साल की है। पार्ट टाइम इस इंडस्ट्री को स्टार्ट किया था पढ़ाई के साथ। ग्रेजुएशन जब स्टार्टिंग हुई थी फर्स्ट ईयर में था। अब एज अ करियर मैंने इसको बिल्ड कर रहा हूँ। 1.5 से 2 साल भी कंप्लीट हुआ है। फुल टाइम करियर की तरह बिल्ड कर रहा हूँ। अचीवमेंट के तौर पे तो डायमंड डायरेक्टर का लेवल है और एक बाइक परचेज की यहाँ से। और सर आपने भी बोला ना कि मीटिंग, सर मीटिंग के लिए अप्लाई किया, बस वही ना, वो VWS नहीं मिल पा रही लखनऊ में, वरना मेरी भी मीटिंग चालू हो जाएगी सर फरवरी मार्च से। अप्रैल से। हाँ तो VWS आपको अटेंड करना है? जी। हाँ तो आपको अटेंड करवा दूं? अरे बिल्कुल सर मैं पूरे इंडिया में ट्राई कर रहा हूँ, कहीं नहीं मिल पा रहा है। और वही एक सर्टिफिकेट बचा है जिससे वजह से मेरी मीटिंग रुक पा रही है। हाँ तो VWS आपके लिए स्पेशल हो रहा है जिम कॉर्बेट में, सेम आमोद रिसोर्ट में। ओके ठीक है। तो मैं आपको, आप मुझे व्हाट्सअप करिएगा, मैं आपको डिटेल दे दूंगा और आप जाके अटेंड करके सर्टिफिकेट लेकर आ जाइए। जी ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, आमोद रिसोर्ट तो गए हो ना? हाँ सर गया हूँ, वही तो होती है स्टीम। हाँ तो वहाँ जहाँ स्टीम होती है वहीं आपको जाना है और वहाँ आप इस महीने अटेंड करके आप सर्टिफिकेट ले आइए। थैंक यू ऋषभ जी। ओके सर। तो इसके बाद अगला रैंक जो है डायमंड के बाद क्राउन होता है। क्राउन में आपका एक और पेंशन इनकम स्टार्ट हो जाता है। साइड मेंटेन का टारगेट फिनिश हो जाती है एंड आपने क्राउन लेवल 3 महीना मेंटेन किया तो हाउस फंड लाइफ लॉन्ग के लिए स्टार्ट हो जाता है। क्राउन के बाद आप डायमंड भी मेंटेन करेंगे तो भी आपको हाउस फंड एंड कार फंड पेंशन की तरह लाइफ लॉन्ग मिलता रहेगा। ये आपका इनकम है और आप जीवन भर वेस्टेज से ले सकते हैं। आज भी मुझे 30 से 40 हजार रुपया हाउस फंड एंड 30 से 40 हजार कार फंड इस वेस्टेज इनकम से वेस्टेज से मिल रही है। लास्ट 2 साल से 2.5 साल से मैं एंजॉय कर रहा हूँ। तो ऐसे ही इनकम आप भी एंजॉय कर सकते हैं क्राउन डायरेक्टर बनकर। तो पहला टारगेट जो 6 लाइन का बताया वो आपको पूरा करना है जल्द से जल्द क्राउन डायरेक्टर बनकर। अब मैं आप लोगों का क्वेश्चन लेने के लिए तैयार हूँ। आपके मन में बिजनेस में ग्रोथ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो जानने के लिए, उसका रिप्लाई जानने के लिए आप हैंड रेज करेंगे तो मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। ओवर टू ऋषभ जी, आप लोगों का क्वेश्चन लीजिए और मेरे से बात कराइए। तो मैं चाहूंगा कि लोगों के मन के डाउट निकाले ताकि वो अच्छे से ग्रो कर पाए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपके और आपके सपने के बीच में कुछ भी है तो बताइए। बिल्कुल सर, आप लोग अपना हैंड रेज कर सकते हो, क्या करना ही पड़ेगा, वरना जबरदस्ती बुलाना पड़ेगा सबको। सर लखनऊ वाले कोई आता नहीं है। आप देखिए जो आपके न्यू यूजर्स है उनको एक एक करके बुलाइए जो एक बार भी नहीं आए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर मैं पूनम कनौजिया मैम को बुलाना चाहूंगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। मैं रिप्लाई नहीं दूंगा। स्माइल कहाँ चली गई आपकी?
हमेशा मोटिवेटेड रहना है। लीडर्स आर मोटिवेटेड, नेचुरल मोटिवेटर। गुड मॉर्निंग एवरीवन, बोलिए पूनम मैडम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। नाम पूनम कनौजिया है, लखनऊ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ और यहाँ पर मेरा ब्रॉन्ज डायरेक्टर का लेवल है और हम हस्बैंड वाइफ दोनों इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं फुल टाइम और सर जल्दी ही सिल्वर बनेंगे। 100% सिल्वर विथ LOB। जी सर, बिल्कुल सर, उसी का सर काम चल रहा है, उसी में फॉलो कर रहे हैं क्योंकि LOB आएगी तो सर इनकम भी बड़ी आएगी। हाँ, तो सिल्वर विथ LOB की कोशिश करनी है, ठीक है। जी सर, बिल्कुल। सर इनका क्वेश्चन मैंने इसलिए बुलाया था, ये मुझसे पूछती हैं कि सर मैं 2 लोगों को बुलाती हूँ, उन्हें तैयार करती हूँ, तीसरे दिन सब बैठ जाते हैं और फिर मन खराब हो जाता है और फिर नया मेहनत कैसे करें सर, तो उसका जवाब आप ही दो सर। ये नेचुरल है, सभी के साथ होता है, आप अकेले नहीं है। आज भी मैं लोगों को इनवाइट करता हूँ तो वो आते नहीं है, आते हैं तो सुनते नहीं है, सुनते हैं तो करते नहीं है, करते हैं तो कुछ दिन बाद गायब हो जाते हैं। तो ये नेचुरल है और ये क्योंकि उनका अभी तकदीर खुला नहीं है ना, हम जबरदस्ती किसी की तकदीर को खोल नहीं सकता। अभी प्रतिमा मैडम आई थी तो उन्होंने भी ये बोला कि मैंने इतने अच्छे से टीम बनाई और जिसको डायरेक्टर बनना है वो अपना इंटरेस्ट छोड़ दिया। छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। आपका सक्सेस 50 सुनने के बाद है। आप लोगों की ना सुनते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और ना के साथ ही आप इस बिजनेस में सुपर सक्सेसफुल बनेंगे। जो यहाँ पर 1 करोड़ कमा रहा है वो भी लोगों की ना सुनता है और ऊपर की कर्म, ऊपर वाला जो जिसको अमीर बनाना चाहेगा उसको आपके साथ कनेक्ट कराएगा। आपका काम है लोगों को सिस्टम से कनेक्ट करना, बताना, ट्रेन करना और छोड़ देना। जी बिल्कुल। थैंक यू पूनम मैम। थैंक यू सो मच सर। श्याम पटेल जी। श्याम पटेल जी, आप अनम्यूट हो गए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, मैं कुंडा रामपुर प्रतापगढ़ से हूँ सर। हाँ जी। जी सर, मैं इसी महीने सर ब्रोइन डॉक्टर अपना क्वालिफाई करूंगा और सर मैंने 117 पीपी जो गोवा ट्रिप मैंने वो भी करवा लिया है सर। और बहुत बढ़िया, मेरे सर फोटो लगा के स्टेटस में डालिए। जी सर और मेरे अप्लाई ने सर जो आलोक तिवारी सर जो सिल्वर डायरेक्टर है, अभी बात हुई सर आपसे जो है, तो बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। तो श्याम जी ग्रो करिए और मैक्सिमम लोगों को गोवा ट्रिप का बिलिंग करवाइए और इस महीने ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनिए। 10 लोगों को 15 लोगों को आपने गोवा ट्रिप का बिलिंग करा दिया तो आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन जाएंगे। ठीक सर, मैं करवाऊंगा जो 100%। हाँ, पूरा जोड़िए, डेली लोगों को गोवा 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 बोल के बोला, गोवा जाने फ्री में मिल रहा है और लोगों को प्लान जी सर, मैं बताइए। डेली बोलता हूँ। चलिए बहुत बढ़िया श्याम जी, आप ग्रो करिए और अगले महीने आज के दिन जब हम बात करेंगे तो ब्रॉन्ज डायरेक्टर श्याम यहाँ होना चाहिए। ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू श्याम जी। थैंक यू सर। और भी कोई हैंड रेज कर सकते हो आप? किसी को भी मन में बिजनेस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है चैट में भी पूछ सकते हैं, नहीं तो हैंड रेज करके भी पूछ सकते हैं। विनय मौर्य। गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग सर। अगर हम बात करें लास्ट मंथ हमने ऑनलाइन बहुत सारे प्लान किए, ऑफलाइन भी किए, सो ज्वाइनिंग्स तो बहुत ज्यादा आई, बहुत, लेकिन उसके अकॉर्डिंग परचेजिंग्स नहीं हुई। तो सर ऐसा क्या है? विनय जी एक चीज बताइए, आप रहते हैं लखनऊ में, ठीक है, ज्योति नाग मैडम रहती है सिलचर में, इन्होंने आप पर फेट कर लिया, लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए तो आप तो एलियन हो ना, दूसरी दुनिया के लोग हो। ऑनलाइन मिल लिया, मेरा पैसा लेके भाग तो नहीं जाएगा, ठीक है, कंपनी कौन है पता नहीं, पहली बार वेस्टीज सुना, तो ये एक नेचुरल चीज है। ऑनलाइन में रेशियो कम होता, रियल तरीका नेटवर्क मार्केटिंग का हमेशा लिस्ट बना के लिस्ट में लिस्ट काम करना, उस रियल फंडे को आप छोड़ नहीं सकते। ऑनलाइन से लोगों को लाना और बिजनेस में डालना, दैट इज अननेचुरल वे जो हमें करना पड़ता है फास्ट ग्रोथ के लिए। बट नेचुरल वे हमेशा ही लिस्ट बना के काम करने का ही होता है। तो आपको आज भी वही करना है, ज्योति नाग मैडम से बात करके उनका लिस्ट बनाना है, उनके 4 लोगों को ऑनलाइन प्लान देके उनको सिखाना है और सारा चीज सिखा के उनको वही चीज डुप्लीकेट करना सिखाना है। गलती से कोई और ऑनलाइन मिल गया तो दैट इज योर मतलब बोनस पॉइंट, अदरवाइज ऑनलाइन में आया हुआ बंदा को डायमंड बनाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। आप बड़े लकी हो कि आपको एक बहुत बढ़िया लीडर मिल गया और आपको फोकस अपने ही लिस्ट पर काम करना है। आप लोगों से मिलिए, दोस्ती करिए, पर्सनल मिलकर टच करके दोस्ती करने पर ही यही बिजनेस का नाम है।
तो जो जी एक्चुअल सर। अभी आप बैठिए, अभी आप क्लास 10 में आपके कितने क्लासमेट्स थे, क्लास 8 में कितने क्लासमेट थे, क्लास 12 में कितने थे, उन सबको याद करिए, उन सबको याद करके उन सबको बिजनेस में लाइए। आपने तो जी उसको सर। टच किया ही नहीं कि उन लोग ना बोलेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे। उस डर से आपने अपने आसपास को ना बता के दूर दूर के लोगों को ढूंढ रहे हैं, तो वो आपका कोटा पूरा नहीं हुआ ना, इसलिए कोई नहा नहीं बोल रहा है। आप अपने आसपास के हॉट कॉन्टेक्ट, वार्म कॉन्टेक्ट का कोटा पूरा करके बाहर जाएंगे, तब आप जी ज्यादा सक्सेसफुल बनेंगे, तब तक आपके पास रिजल्ट भी होगा। जी सर। सर अगर कोई बताइए। सर अगर कोई जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको हम प्लान शो करते हैं ऑफलाइन ही सही, तो एज में ज्यादा होते हैं, तो उनके साथ कैसे काम किया जाए? कुछ ज्यादा बॉन्डिंग नहीं हो पाता सर। कोई बात नहीं, आप अपनी कोशिश जारी रखिए ना। आपका काम है कोशिश करना। जैसे भगवान के पास जाके भगवान से आप बार्गेनिंग तो नहीं कर सकते ना कि भगवान मुझे 1 लाख की लॉटरी लगा देना। जी सर। हम तो बस भगवान के पास जाके प्रार्थना ही करते जी हैं ना। सर। तो आप बस अगले के पास गए, स्माइल देते हुए प्लान बताया पूरा जोश से, अगले ने तैयार हुआ तो ठीक है, नहीं तो अगला। जिसको आपके साथ फ्रीक्वेंसी मैच करना होगा। बॉन्डिंग को मैच करने का फॉर्मूला होता है सटे सात्यम समाचरेत, संस्कृत का कहावत है, मूर्ख के साथ मूर्खता का व्यवहार करना चाहिए। इसको आप दूसरे एंगल में ले लीजिए, जो जैसा होता है उसके साथ हमें वैसा बनना पड़ता है। अगला अगर बहुत ही मतलब एजेड है तो उनके साथ आपको जिम्मेदारी वाली बातें करनी पड़ेगी कि आजकल के बच्चे सुनते नहीं, आपका जीवन कैसा चल रहा है और सब कुछ ठीक चल रहा है, वो वहां से बात करनी है। वो पॉलिटिकल बात कर रहा है तो वहां पर साइकिल की कहानी सुनाइए, पॉलिटिकल बातें करिए, तभी होगा टाइम, उनके साथ आप कनेक्ट होंगे। ठीक है, आप बात करेंगे कंप्यूटर एज का, उसको बात करना है अखिलेश यादव का, तो कैसे काम चलेगा? तो आपको वहां से वो टाइमिंग स्पेंड करनी ही पड़ेगी, वो कोटा पूरा करना पड़ेगा। अगर किसी बच्चे को आप प्लान दे रहे हैं तो वहां पर बच्चे बनिए, किसी लेडीज के साथ प्लान दे रहे हैं तो रेस्पेक्ट दीजिए। और आपको कनेक्ट होना सीखना है, वो आर्ट है, वो रातों रात नहीं सीखा जाता, उसके लिए टाइम लगता है। जी सर। ठीक है, तो आप अपना कोटा पूरा कर रहे हैं, खुशी खुशी उस कोटे को पूरा करिए, 50 नो कलेक्ट करिए। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू विनय मौर्य जी तो सर। ओवर टू ऋषभ जी। सर मेरा भी एक क्वेश्चन है सर, 2 क्वेश्चन है बल्कि। सर पहला क्वेश्चन ये है कि किसी भी नेटवर्कर को या कोई भी नया पर्सन हो तो उसको दूसरी सिटी में टीम बनाने के लिए कब जाना चाहिए? मतलब कि अगर लोगों के हिसाब से देखना चाहिए कि यार अभी तो 1 ही ज्वाइनिंग हुई, जब 10 ज्वाइनिंग हो जाएंगे तब जाएंगे, या फिर यार अभी तो उसने 1 पर्सन भी नहीं किया, 500 पे भी आ जाए तब जाना चाहिए? तो सर कब जाना चाहिए, मतलब दूसरे शहर में नेटवर्क बनाने के लिए? मैं कब जाता हूँ बताता हूँ। जी ठीक है, अगर मान लीजिए मैं हूँ हैदराबाद में और मैंने एक बंदे को करीमनगर में स्टार्टअप कराया, दूसरे सिटी में स्टार्टअप कराया, जी मुझे जब वो बुलाता है कि 4-5 लोगों को प्लान दिखाना है जी और पोटेंशियल इज देयर और मैं सीखना चाहता हूँ, तब मैं जाता हूँ। अगला बड़ा टीम बना ले तो भी मैं फिर सेमिनार में ही सिर्फ जाऊंगा। जी अगर वो नया है और उसने इंटरेस्ट दिखाया, उसके तरफ से इंटरेस्ट आया, मेरे तरफ से नहीं, उसके तरफ से इंटरेस्ट आया कि सर आप मुझे सिखा देंगे तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा, मेरे 4-5 लोगों को आप प्लान बता के मुझे सिखा दीजिए। एक्चुअल में आप किसी के लिए प्लान दिखाने जाते हैं तो इस गलतफहमी में मत रहिए कि आप नए लोगों को ज्वाइन करा के बिजनेस बना लेंगे, कभी नहीं बना सकते। आप किसी के लिए प्लान दिखाने जाते हैं तो आपके बगल में सीट पे जो बैठा हुआ बंदा होता है ना, आपके साथ जो टाइम स्पेंड कर रहा होता है, आप उसको प्लान दिखा रहे होते हैं। जी जी यानी कि हैदराबाद से करीमनगर तक मेरे साथ जो बैठ के जा रहा है अपने लोगों को प्लान दिखाने के लिए, मेरे लिए वो बंदा बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं होता। मेरे लिए बंदा जो मेरे बगल की सीट में बैठा हुआ है, बातें करते हुए जा रहा है, वो इंपॉर्टेंट है। वो मेरे साथ 4 घंटा टाइम स्पेंड करेगा, बिजनेस बात करेगा और वो परमानेंट होगा। तो आपको समझ आ गया आप प्लान किसके लिए दिखा रहे होते हो? जी सर, जी सर। जिसने प्रोस्पेक्ट को बुलाया एक्चुअल में उसके लिए प्लान दिखा रहे होते हैं, उसको परमानेंट करना है ना। ओके सर, ठीक है, अगले महीने आता हूँ हैदराबाद ट्रेन से। आ जाइए, एनी टाइम यू आर वेलकम। ओके तो सर। और सर मेरे हिसाब से आप जी जी सर, बस एक लास्ट क्वेश्चन और सर, कि सर ये चीज बहुत लोगों ने पूछी है लेकिन वो हैंडल्स नहीं कर रहा है इस टाइम, कि किसी भी इंसान को इंडिपेंडेंट कब छोड़ देना चाहिए कि भैया तुम अपना काम करो, बस मुझसे अब मैं तुमको कॉल करूंगा, अपना काम करना, मैं अपना काम करता हूँ, ऐसा कब छोड़ देना चाहिए किसी लीडर को या किसी पहला दिन से ही छोड़ दो। टीच टू टीच फॉर्मूला का मतलब ही ये है कि अगला जब प्रॉब्लम बताए उसका सोल्यूशन बताओ और एग्जिट होते जाओ। ओके सर। ओवर केयरिंग नहीं करना है। ओवर केयरिंग, ओवर ध्यान देने से, ज्यादा पानी ज्यादा खाद देने से फूल पत्ते पौधे खराब हो जाते। ठीक है सर। लोगों को 4 काम क्या करना बता दो। आपको लिस्ट बनाना है,
इनवाइट करना है, प्लान देना है। खुद नहीं आता तो मुझे बुला लीजिए प्लान देने के लिए, 3-4 मैं दे दूंगा और फिर उसको फॉलो अप करके ज्वाइनिंग करना है। ये ज्वाइनिंग का तरीका है, ये बिलिंग का तरीका है। इतना बता के उनको फ्री छोड़ दीजिए। डेली पूछिए आपने कितने लोगों को प्लान दिखाया, बहुत अच्छा, नहीं दिखाया तो कल आप दिखाइएगा। आप सिर्फ उनकी सुबह और शाम थोड़ा 1-2 मिनट बात कर लिया करें और उनको अपने हिसाब से करने दीजिए। ओके सर। कोई जल्दी करेगा, कोई धीरे करेगा, छोड़ दीजिए। ठीक है सर। पीछा नहीं पड़ना है, आपको पीछा पड़ना है तो नए लोगों को ढूंढिए, नए लोगों के पीछे पड़िए। जी सर। सर एक लोग हैं हैंड रेज कर रहे हैं, पांडे गुड्डू करके। सर आप अनम्यूट हो सकते हो। सर आपको अनम्यूट का ऑप्शन भेजा है मैंने, आप हैंड रेज कर रहे हो। जी गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग सर। सर मैं शालिग्राम पांडे हैदराबाद से बोल रहा हूँ। हाँ जी सर। सर एक सज्जन को हम आज प्रमोद पांडे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में रिटायर हुए हैं, उनको बोले तो कहें फोर्स हमें समझ में नहीं आया, उनको सब समझा है वो नहीं बोल रहे हैं, तो उनको डिलीट कर दिए अपने उसे मोबाइल से। ओके नहीं डिलीट करने की जरूरत नहीं है, ना ही नाराज होना है सर। देखिए लोग कैसे रिएक्ट करते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने उस पांडे जी को अपने प्लान दिखाया, वो अभी रिटायर हुए हैं। लोग जो रेस्पॉन्स करते हैं उनके साथ बचपन से जैसी घटना हुई होती है उसके हिसाब से वो रेस्पॉन्ड करते हैं। सर उनके माता पिता प्रिंसिपल थे। हाँ, तो माता पिता प्रिंसिपल थे तो बचपन से सिखाया था कि पढ़ लिख के नौकरी करना, पैसा इसी से आता है। रिटायरमेंट होने के बाद पैसे को बचा के रखना, कोई आपका पैसा लूट के ना ले जाए। तो उनके माइंड में वो चीज भरा हुआ है। उसमें आप बता रहे हैं कि बिजनेस करिए और उनको बताया गया कि बिजनेस करने का मतलब है पैसे का डूब जाना। तो अभी उनका वो वाई क्लियर कराना है, तो आप उनको कंफर्टेबल करिए कि चलिए मैंने तो आपको बिजनेस ऐसे ही बता दिया था कि कोई जरूरी नहीं है आपका बिजनेस करना। बताइए आपके मन में क्या है, आप क्यों नहीं बिजनेस करना चाहते? ये नहीं तो कभी ना कभी तो कुछ करेंगे, तब वो धीरे से अपनी कहानी सुनाएंगे। आप उनकी कहानी सुनिए तो सही पहले। जी हाँ उनकी कहानी सुनिए। आप जब उनकी कहानी सुनेंगे तब आपको पता चलेगा कि बचपन से उनके मन में कितनी गलत बातें डाल के रखी हुई है। आप उन सबको सुन लेने के बाद एक एक करके सारी बात को काटेंगे कि चलिए वो पुराने जमाने की बात थी, अब नए जमाने का इंडिया आ गया है और इतना सिर्फ जो सेविंग आप 20 लाख लेकर रखे हैं वो 20 लाख से ही सब कुछ चल जाए जरूरी नहीं है। और हो सकता है आपके बच्चे उसी 20 लाख के लिए आपके साथ कनेक्टेड है, जब वो खत्म हो जाएगा तो वो आपको छोड़ देंगे। आपके पास और भी प्लान भी होना चाहिए, इसीलिए मैं आपके पास आया था। नहीं करना चाहते तो कोई जरूरी नहीं, तब जाके वो बोलेगा बता भाई। जब वो आप खाली कर देते हैं ना मन का गुबार, तब अगला सुनने के लिए रेडी होता है। तो आप उनकी कहानी सुनिए, आपने अपनी सुनाई, उनकी सुनी नहीं। उनको फिर भेजे। हाँ फिर से मिलिएगा और बोलेगा कि हमारे बिजनेस ज्वाइन करना जरूरी नहीं है, बस आप बताइए कि क्या बात है, आप बिजनेस क्यों नहीं करना चाहते। उनकी कहानी सुनिए एक बार, आपको बहुत मजा आएगा उनकी कहानी सुनकर। ठीक है पंडित जी, आप ये फॉर्मूला अपना के दिखाइए। पीपल डू रिएक्ट बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस। अभी आपके पास अगर आके कोई बोले कि बिटकॉइन में 1 लाख रुपया लगाइए, कल ही 2 लाख हो जाएगा, तो आपको पुरानी कोई ना कोई कहानी आएगा कि ऐसा ही एक स्पीक एशिया 10 साल पहले आया था और मेरे से किसी ने 50,000 लूट लिया था, ये सारे कंपनी भागने वाले होते हैं। तो वो जो पुरानी कहानी आई, वैसे ही उस पर्सन के पास बचपन से उनके माँ बाप ने पढ़ लिख कर सिर्फ नौकरी ही पैसा करने का उपाय है और रिटायरमेंट फंड जो होता है कहीं भी नहीं लगाना चाहिए, वो बात है। और बिजनेस के नाम पर लोग लूटते हैं, वो बात है। तो वो खाली कराना पड़ेगा ना, तो उनसे बात करेंगे तो वो खाली करेंगे। ठीक है, बिल्कुल सर। थैंक यू सो मच सर, और टाइम ओवर हो चुका है। थैंक यू सो मच सर अपना टाइम देने के लिए। और एक चीज कहना चाहूंगा सर कि अगले महीने के चैंपियंस डे के लिए आप हम लोग कुछ टारगेट देकर जाओ कि जब अगले महीने में हम लोग आपको इन्वाइट करें तो हाँ कुछ लगे कि यार हम लोगों ने कुछ किया है। सबको मैं देखना चाहता हूँ गोवा में। ओके सर। 117 पीवी, अभी जितने लोग सुन रहे हैं सभी का मुझे 117 पीवी का बिलिंग चाहिए। 53 लोगों का 117 पीवी सब कर करके मुझे टैग करें, मुझे स्टेटस में डालें। मेरे इंस्टा में LAC दीपक 2018 मेरा इंस्टा है, अपना फोटो बनाइए, 11 पीवी कर लिया, मुझे टैग करिए, यही मेरे लिए बड़ी खुशी रहेगी। और ये चीज करेंगे, गोवा में हम सब मिलेंगे फिर से और फिर प्लानिंग करेंगे कि इस महीने में क्या अचीव करना है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए। काफी कुछ क्लियर हुआ, काफी बेहतर चैंपियंस डे रहा आज का। और आप सब लोग अनम्यूट हो सकते हो और सर को थैंक यू बोल सकते हो, सबका ऑप्शन है। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। विश यू वेल।